साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम जो है चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है बच्चे की कस्टडी से। आज बात करेंगे ऑटो एनालिसिस की, मीन्स खुद को हम करेंगे एनालाइज़ कि हम वास्तव में अच्छे पैरेंट हैं या नहीं है। देखिए, एक पिता जो है चाहता है बच्चे को, ये बेसिकली आपकी एक अर्ज है, ये आपका एक बेसिकली एम्बिशन है। बट वास्तव में हम बच्चा पा पाएँगे, नहीं पा पाएँगे, कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्राइटेरियाज़ हैं जिस पे हमें काम करना होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया है चाइल्ड का प्रोफाइल। भई जब तक बच्चे को नहीं समझोगे, उसकी जो नीड्स हैं उसको नहीं समझोगे, उसको लाना अपने आप में जो है बेकार होगा। सबसे पहला हमें काम करना है बच्चे की एज पे। देखिए, कई बार बच्चे होते हैं बहुत छोटे हैं, 2 महीने 3 महीने के। आप बच्चा उठा के तो ले आए, उसको जो है कैसे पालोगे? देखो, बच्चा जो है मदर की फीड पर होता है। अब बच्चे को स्तनपान आप करा पाओगे क्या? आप सोचो, आप एक पिता हो, पॉसिबल है क्या? तो फिर क्या करोगे? आप बायपास करोगे, पर वो सक्सीड नहीं हो पाते। बच्चे का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, ये भी अफेक्ट होता है एज़ पर थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, बहुत टेंडर एज पे है, माँ के दूध पर निर्भर है, तो आप अवॉइड करें चाइल्ड कस्टडी केस को। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, बच्चे का जेंडर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेल, फीमेल। खासकर बात कर रहा हूँ फीमेल चाइल्ड की। अगर बच्चा आप ले आते हो, फीमेल चाइल्ड है, तो जो उसको प्रॉब्लम आएगी एज़ अ फीमेल, क्या उसको आप एनकाउंटर कर पाओगे? क्या एक पिता अपनी बेटी को बता पाएगा कि उसे क्या करना चाहिए पीरियड्स के अंदर? या पीरियड्स क्या चीज़ है? समझते हो बात को आप? तो ये पॉसिबल नहीं है एक मेल के लिए। तो घर में आपकी जो फीमेल्स हैं, क्या वो आपको सपोर्ट कर पा रही हैं? क्या वो बच्चे को जो है समझा पाएँगी? माँ के बिना बच्चा जो है डेवलप कर पाएगा? ऐसी स्थिति में अगर आंसर पॉजिटिव आता है, देन प्रोसीड। इसके अलावा बच्चे को कोई फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ है, वो क्या-क्या हैं, इसको जो है आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर की होती है एडवाइस कि बच्चा जो है रखा जाए माँ के ऑब्ज़र्वेशन में, बच्चे का हाइली अटैचमेंट है माँ से, पर उसके बावजूद बच्चे को आप ले आते हो। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू प्ले विद द चाइल्ड। देखो, एक बात मैं कह दूँ, भले हम पिता हैं, पर बच्चे का वेलफेयर भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी इस तरह की हरकतों से बच्चे का जीवन खतरे में आ रहा है और बच्चे को कुछ हो गया, क्या अपने आप को माफ़ कर पाओगे? इसलिए सबसे पहले एश्योर कर लो कि बच्चे को फिज़िकल हेल्थ इश्यू तो नहीं है, मीन्स क्रॉनिक हेल्थ इश्यू। और डॉक्टर की एडवाइस क्या है कि बच्चा सिर्फ़ माँ के साथ में रहे, क्लियर है? या माँ के ऑब्ज़र्वेशन में रहे। अगर ऐसा है तो अवॉइड करना चाहिए आइडिया को। इसके अलावा इमोशनल बिहेवियर क्या है आपका विद द चाइल्ड, और बच्चे का आपके प्रति इमोशनल बिहेवियर क्या है? देखो, छोटी-सी बात हम समझते हैं कि बच्चा आपके साथ में रहा 2 साल, 3 साल, 4 साल तक, और इतना आपके बीच में जो है इमोशनल अटैचमेंट है कि जैसे आप दफ्तर से आते थे, तो बच्चा जो है भाग कर आता था, आपसे जो है मिलता था और आपको जो है वो प्यार करता था। तब तो ये इमोशनल बिहेवियर का अटैचमेंट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा था, तो इट मीन्स यू आर नॉट द गुड पेरेंट इवन एट दैट टाइम। भई अगर आपको टाइम ही नहीं है, आप सुबह निकल रहे हो 6 बजे, रात में आ रहे हो 11 बजे और नशे की हालत में आ रहे हो, कई बार देखा है मैंने, या स्मोक करके आ रहे हो, कई बार ऐसा भी होता है। तो बच्चा जो है आपको कंसिडर नहीं कर पाएगा, आपको वो कंसिडर नहीं करेगा। बच्चे भी देखो टाइम चाहते हैं, क्लियर है बातें। आप घर में जो है एक एनिमल लेके आते हो, उदाहरण के लिए डॉग, उसको आप टाइम मत दो, तो वो भी जो है पैनिक बिहेवियर शो करेगा। भी तो बच्चा है, इंसानों का बच्चा, अगर इसको आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? अगर बच्चे को अपन टाइम नहीं दे सकते, आपके लिए आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, आपका बिज़नेस, आपका जो जॉब है वो इम्पोर्टेंट है, देन ड्रॉप द आइडिया। क्लियर है बात ये? इसके अलावा जो बच्चे का फर्दर डेवलपमेंट है, मीन्स इन टर्म ऑफ मनी, स्कूलिंग, वो आप कैसे कर पाओगे? अगर ये आंसर आपको पॉजिटिव नहीं मिल पा रहे हैं, ड्रॉप द आइडिया। तो हर एक पर्सपेक्टिव पे जो है काम करना होगा आगे बढ़ने से पहले। दूसरा है केयर गिविंग एनालिसिस, इस पर भी जो है मार्किंग करनी है आपको कि क्या आपका बिहेवियर जो है डिसिप्लिन्ड है। तो अगर बिहेवियर डिसिप्लिन नहीं है आपका, तो आप बच्चे की लाइफ में प्रॉपर मैनेजमेंट जो है डेवलप नहीं कर पाओगे। उदाहरण के लिए आप घर में आ रहे हो, शर्ट यूँ फेंक दी, पैंट वहाँ फेंक दी, अस्त-व्यस्त कर रखा कमरे को। ऐसा मत करो भाई। डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, तभी बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन पैदा कर पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चे का वेलफेयर आप सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। और मैं कई बार कहता हूँ इंडियन कोर्ट से भी, कि जब भी आप बच्चे कस्टडी हैंडओवर करते हो माँ को या बाप को, तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं इसको देखो। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्लियर है? अगर इनको हम अवॉइड कर देंगे, तो हमें जो है दिक्कतें होंगी और बेसिकली हम सही डिसीजन जो है नहीं ले पाएँगे। बट ठीक है, एज़ अ जज हमने फैसला कर दिया कि बच्चा पकड़ा दिया माँ को या बाप को, बट सही डिसीजन नहीं हो, जब तक प्रॉपर रूप से साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन नहीं हो पक्षकारों का। दूसरी बात, क्या प्रॉपर गाइडिंग स्थिति में है पेरेंट्स? इसके बारे में कोर्ट को चेकआउट करना चाहिए, जबकि कोर्ट चेकआउट ही नहीं करता है। क्या इमोशनल अटैचमेंट है बच्चे का बाप से या बच्चे का माँ से? वो भी चेक नहीं होता है। इसके अलावा मेडिकल केयर क्या हम दे पाएँगे बच्चे को बेटर? इस पर भी जो है काम करना होता है। और इसके अलावा जो बच्चे का रूटीन है इन हिज़ लाइफ़, क्या उसमें हम उसको हेल्प कर पाएँगे? क्या हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा? उसको कोई तकलीफ आई, हम सॉल्यूशन दे पाएँगे, उसका जो होमवर्क है उसमें हेल्प कर पाएँगे, उसको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएँगे कि कौन-सा फ्रेंड उसके लिए बेस्ट है, कौन-सा बेस्ट नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं है, अवॉइड द आइडिया ऑफ चाइल्ड कस्टडी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हमारे लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या हम बच्चे को जो है हेल्प कर पाएँगे टू टेक द डिसीजन इन द इंडिपेंडेंट वे? अगर नहीं कर पाएँगे तो अवॉइड द आइडिया। क्या बच्चा जो है हमारे साथ कंफर्टेबल है?
क्या बच्चे का हमारे साथ में जो है अटैचमेंट है? कई बार देखा होगा आपने कुछ बड़े लोगों को, वो डिसीज़न ले ही नहीं पाते। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये मैं नहीं कह रहा, एक किताब है सिगमंड फ्रॉइड की, उसको आप पढ़िएगा, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर बच्चे को आपने डेवलप ही नहीं करा, तो बच्चा डिसीज़न ले ही नहीं पाएगा। फिर वो हर बात के लिए पापा से पूछ लूँ, मम्मी से पूछ लूँ, दीदी से पूछ लूँ, भैया से पूछ लूँ, पड़ोसी से पूछ लूँ। देखा होगा आपने ऐसा होता है। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसलिए आपके बच्चे में ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं हो, तो साइकोलॉजिकली खुद को मजबूत भी करना है और बच्चे को भी जो है मजबूत करना है। अब आता है पॉइंट नंबर डी, एनवायरमेंटल चेक। क्या बच्चे के लिए हमारे पास प्रॉपर अकोमोडेशन है? क्या हमारे पास प्रॉपर जो है सपोर्ट सिस्टम है? अगर नहीं है, तो बेसिकली आपको अवॉइड करना चाहिए आइडिया ऑफ चाइल्ड कस्टडी। कई बार देखा है मैंने कि एक ही कमरे में रह रहे हैं 4 से 5 लोग, बच्चा क्या डेवलप करेगा उसमें? क्लियर है बात ये, उसमें गंदगी है, सफाई प्रॉपर नहीं है, आपके पेरेंट्स के खिलाफ हैं आपके या आपके जो घर वाले वो खिलाफ हैं, तो बच्चे को फिर कैसे आप जो है वर्कआउट कर पाओगे? देखिए जब भी डिस्प्यूट होगा पति और पत्नी के बीच में, पत्नी अपने पीयर में और पति जो है अपने घर में, तो बेसिकली तो बच्चा होगा माँ के पास या बच्चा होगा पिता के पास में। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है लागू हो जाएगा सिंगल पैरेंटिंग का। तो सिंगल पैरेंटिंग में हम क्या ये स्थितियाँ कंट्रोल कर पाएँगे? क्या इन स्थितियों में काम कर पाएँगे? प्रैक्टिकल वे में बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बच्चे का भविष्य जो है चौपट हो जाएगा। आप बच्चा ले तो आओगे, सँभाल पाओगे नहीं, अल्टीमेटली नुकसान जो है खाना पड़ेगा बच्चे को। ये स्थिति वैसी है कि मैं गया था मेरे एक फ्रेंड के बर्थडे पे, बात समझना। तो उसने जो है मुझे एक गुलदस्ता दिया या एक छोटा-सा होता है ना जैसे अपना कैरी टाइप होता है। उसने कहा भाई घर में लगा देना इसको और मैं भी जोश-जोश में 3-4 ले आया उठा के पेड़। मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो अल्टीमेटली वो पेड़ जो है या जो थे छोटे पौधे वो मुरझा गए, मोटा-मोटा ये था। तो मुझे बहुत दुःख हुआ, मुझे बहुत गिल्ट फ़ील हुआ कि मेरे कारण इनको जो है जान गँवानी पड़ी। क्लियर है बात ये? तो ज़रा सोचो कि आपके बच्चे भी अगर मुरझा गए या डिप्रेशन में आ गए या डिसीज़न मेकिंग में वो फेलियर हो गए, तो आप सहन कर पाओगे? आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो है नाकाम रहें, कमज़ोर रहें, तो इसलिए इन सब फैक्टर्स पे काम करना होगा। अगर बच्चा लेके आ रही है माँ, पिता से छीन के, तो क्या माँ इन पे काम कर पाएगी? अगर बच्चा लेके आ रहा है पिता छीन के माँ से, तो क्या पिता इन पे काम कर पाएगा? प्रैक्टिकली आपको सोचना होगा, प्रैक्टिकली इस पे जो है काम करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है रिस्क असेसमेंट का। भैया बच्चा जब लेके आते हो, तो पुलिस जो है पीछे पड़ती है आपके या कानूनी कार्रवाइयाँ जो है पीछे पड़ती हैं, तो क्या इकोनॉमिकली हम शेल्टर कर पाएँगे अपने आप को, लड़ पाएँगे? इसके अलावा जो बच्चा हो चुका है मैनिपुलेट पहले से या बच्चे में टॉक्सिक इफेक्ट जो है डेवलप किया गया कंसर्निंग द फादर, तो उसको आप कैसे ओवरवे करेंगे? क्या हमें रिक्वायरमेंट है साइकोलॉजिस्ट की या हम खुद से काम कर पाएँगे? इस पर पॉजिटिव बातें जो हैं आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। क्या बच्चे में फ़ियर है या नहीं है? क्या बच्चा आपके पास जो है उसकी विलिंगनेस है या नहीं है? इसको आप कैसे कर पाएँगे आइडेंटिफ़ाई? जब तक इस पर काम नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। होता है कई बार क्या बच्चा उठा के ले आते हैं। जब कोर्ट जो है मँगवाती है बच्चा, तो बच्चा जो है साथ रहता है माँ का, बुराई करता है पिता की, तो वो चीज़ ना हो जाए, तो इस बात को भी जो है इंश्योर कर लें। इसके अलावा बच्चे की प्रेफ़रेंस क्या है? अगर बच्चा साथ चाहता है आपका, तो क्या बच्चा विदाउट फ़ियर ये बात कह रहा है या विदाउट प्रेशर ये बात कर रहा है? कहीं ये तो नहीं कि वो प्रेशर में है? तो इन सब बातों को जो है इंश्योर करना होगा। कहीं ये तो नहीं कि आपसे अलग करने के पीछे जो माता है या उसके जो घरवाले हैं, इन्होंने कोई बच्चे को री अवार्ड दिया है या री अवार्ड देने का जो है वायदा किया है, ताकि बच्चा जो है उनके प्रति जो है शो करे लॉयल्टी। तो एक-एक कंसर्न पे जो है काम करना होगा, जब तक कंसर्न पे काम नहीं करेंगे, नुकसान जो है आपको खाना पड़ेगा। और सबसे आखिरी कंसर्न है आपकी फिटनेस। क्या आप इमोशनली फिट हैं? क्या आप फिज़िकल फिट हैं? क्या आप रिस्पेक्ट कर पाएँगे अपने डिसीज़न की? क्या आप विलिंग टू एक्ट एज़ अ पैरेंट? क्या आपके पेरेंट्स भी जो है सपोर्ट करेंगे आपके डिसीज़न को? तो इस तरह के पैरामीटर जो है वहाँ पर देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको मार्किंग करनी है। अगर मार्किंग नहीं करेंगे तो वहाँ पर नुकसान जो है खाना पड़ेगा। मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली कि जब भी हम जाते हैं वकीलों के पास में, तो साहब अभी तो केस फाइल कर दो बाद में देख लेंगे। जिसको हम कहते हैं बीएमडीएल, बाद में देख लेंगे। ये चीज़ें जो है अवॉइड करो, डिसीज़न को सर्टेन करो, काउंसलिंग्स मीटिंग करो और ये साबित करने का पहले प्रयास करो कि आप एक अच्छे पैरेंट हो। जब तक आप एक अच्छे पैरेंट नहीं हो, आप सही डिसीज़न लेने की स्थिति में नहीं हो, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बच्चे को डेवलप नहीं कर पाओगे, सिर्फ़ काम कर रहे हो अपने ईगो के चलते, तो वहाँ पर आप सही रूप से एक अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाओगे कंसर्निंग द चाइल्ड कस्टडी केस। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी सोचें और वर्कआउट करें। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।